नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो पिछले करीब 1.5 साल से एक साथ कई मोर्चों पर या तो जंग लड़ रहा है या फिर जंग जैसे हालात में फंसा हुआ है। गाजा में हमास के साथ उसकी जंग लगातार चल रही है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम होने के बावजूद तनातनी बनी हुई है। यमन के हूती बागी भी इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन्स के हमले कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब भी दे रहा है। ईरान के साथ 2 बार एयर स्ट्राइक्स हो चुकी है। 2 बार ईरान ने अपनी मिसाइल स्ट्राइक्स की इजराइल पर और 2 बार इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन इसके बावजूद इजराइल पूरी ताकत के साथ अब एक नया मोर्चा खोलकर सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। सीरिया में हाल ही में सिविल वॉर खत्म हुई है और बागी गुट HTS का दमिश्क पर कब्जा हुआ है, लेकिन इजराइल एक के एक बाद एक ताबड़तोड़ हमले करके सीरिया को दहला रहा है। इजराइल का कहना है कि वो इन हमलों के चलते को करने के लिए उनकी जो वजह है वो ये है कि वो असद सरकार की फौज के छोड़े गए हथियारों के भंडार को नष्ट कर रहा है ताकि वो हथियार कहीं जिहादियों के हाथ में ना लग सके और इजराइल की सुरक्षा को खतरा ना पैदा हो सके। दरअसल इजराइल के इन हमलों की वजह है सीरिया की वो गोलान हाइट्स, वो गोलान पहाड़ियाँ जो इजराइल के कब्जे में हैं। और अब जबकि सीरिया में उथल पुथल मची है और केंद्रीय सत्ता का कोई रूप सामने नहीं आ रहा है, तो इजराइल इसका फायदा उठाकर गोलान हाइट्स पर अपनी पकड़ पुख्ता करना चाहता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार गोलान हाइट्स में ऐसा क्या है, वहाँ क्या वो खजाना छुपा है जिसके चलते इजराइल पूरी ताकत झोंक रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट के मुल्कों की आलोचना झेल रहा है और इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। गोलान हाइट्स सीरिया का वो इलाका है जो इजराइल ने 1967 में जो 6 दिनों की जंग हुई थी तब जीता था। ये जंग उसने सीरिया समेत कई अरब देशों के खिलाफ अकेले ही लड़ी थी। दरअसल साल 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले के बाद फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल नाम का यहूदी मुल्क बना था, तब इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे उसके पड़ोसी देशों ने जंग छेड़ी थी। ये पहला अरब इजरायली युद्ध था। इजराइल इसे जीत गया था। 1967 में दूसरा अरब इजरायली युद्ध हुआ और 1973 के तीसरे अरब इजरायली युद्ध में भी सीरिया ने इजराइल से जंग लड़ी थी। बाद में इजिप्ट और जॉर्डन ने तो इजराइल से दोस्ती कर ली, लेकिन सीरिया इजराइल का दुश्मन बना रहा। इजराइल ने दूसरे अरब इजरायली युद्ध के दौरान सीरिया की गोलान पहाड़ियों के एक हिस्से पर कब्जा किया था और इजराइल हमेशा से सीरिया को खतरे के तौर पर देखता रहा। हालांकि ज़्यादातर अरब देश इजराइल के इस कब्जाए गए इलाके को मंजूरी नहीं देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मंजूरी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने कुछ साल पहले इजराइल के इस इलाके को इजराइल की टेरिटरी मानते हुए मंजूरी दी थी। अब मौजूदा कदम से इजराइल के मंसूबे साफ हो गए कि वो सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर गोलान हाइट्स में खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। दरअसल गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया दोनों के लिए ही काफी ज्यादा रणनीतिक महत्व रखती है। यहाँ से इजराइल पूरे दमिश्क की निगरानी कर सकता है। इतनी ऊंचाई पर है जहाँ से दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है वो सीधी दिखाई देती है। इसीलिए इजराइल यहाँ अपना दबदबा मजबूत रखना चाहता है। गोलान हाइट्स साउथ वेस्ट सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी से सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ साफ दिखाई देती है। इजराइल और सीरिया दोनों जानते हैं कि इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए सीरिया इस इलाके को इजराइल से वापस लेना चाहता है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ जो 6 दिन की जंग लड़ी थी, तब उसने गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था, जैसा कि हमने आपको बताया। तब से गोलान हाइट्स का इलाका इजराइल के पास ही है। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की करीब 40 बस्तियां इजराइल बसा चुका है, जिसमें 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास लोग रहते भी हैं। रणनीतिक महत्व के साथ साथ गोलान पहाड़ियों का इलाका है वो काफ़ी खूबसूरत भी है। इसके अलावा यहाँ पानी के बड़ा रिसोर्सेज हैं, जहाँ से इजराइल के ज़्यादातर लोगों को पानी की प्यास बुझती है, वहाँ पानी की सप्लाई होती है। यहाँ खेती भी होती है। यहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है क्योंकि यहाँ खेती यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इसकी ज़मीन के फर्टाइल होने के चलते। गोलान का इलाका इजराइल का इकलौता रिजॉर्ट भी गोलान के इलाके में ही है। यहाँ हज़ारों सैलानी भी आते हैं। गोलान इलाके में होने वाली बारिश का पूरा पानी जॉर्डन नदी में जाकर मिलता है। इस नदी का रुख इजराइल ने अपनी ओर मोड़ भी लिया है। इस नदी के पानी से इजराइल के 1/3 लोगों के पानी की ज़रूरत पूरी होती है। इजराइल अब गोलान हाइट्स को अपना ही इलाका मानता है और 1981 में इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने इलाके में मिलाने का एक तरफा ऐलान किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल को ये मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे, तब उन्होंने अमेरिका ने इजराइल के इस कब्जे को मान्यता दी थी। अब इजराइल चाहता है कि इस इलाके की आबादी के समीकरण को भी बदल दिया जाए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स में नियंत्रण बढ़ाने का फैसला किया है। इजराइल गोलान हाइट्स में आबादी का समीकरण बदलने की तैयारी भी कर रहा है।
अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में सीरियन ड्रूज रहते हैं, करीब 50,000 की संख्या में। कुछ यहूदी भी रहते हैं, लेकिन इजराइल चाहता है कि यहाँ उसका कंट्रोल बढ़े, यहाँ की आबादी में यहूदियों की संख्या बढ़े। इसीलिए नेतन्याहू ने, उनकी जो कैबिनेट है उसने $11 मिलियन के फंड की वो अप्रूव किया है। और अब इजराइल सीरिया की गोलान हाइट्स के इलाके पर अपना कब्जा करके वहाँ यहूदियों को बसाने की पूरी योजना बना रहा है इसी फंड के जरिए। ये जो फंड अप्रूव किया गया है, इससे लोगों की आबादी तो बढ़ाई जाएगी, बल्कि वहाँ पर इंडस्ट्री भी डेवलप की जाएंगी, एजुकेशन के इंतजाम किए जाएंगे और इतनी सुविधाएं दी जाएंगी कि वहाँ पर यहूदी लोगों की मौजूदगी ठोस तरीके से रहे और आसानी से लोग यहाँ आकर रह सकें। नेतन्याहू या यहूदियों की आबादी में इजाफा करके संतुलन स्थापित करना चाहते हैं, यानी अपने लोग ज़्यादा रहें इस इलाके में। एक बात और है, वो ये है कि गोलान पहाड़ियों जो इजराइल के कब्जे में हैं, उसके बाद जो गोलान पहाड़ी का इलाका है, उस इलाके को यूएन ने एक बफर जोन बना दिया था, जिसके बाद सीरिया और गोलान पहाड़ी जो इजराइल के कब्जे, उनके बीच में एक बफर जोन भी था। सीरिया में जो उथल पुथल शुरू हुई, इसके बाद इजरायली फौज ने उस बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल इजराइल पूरा का पूरा गोलान पहाड़ी के इलाके को कब्जाना चाहता है, और ना सिर्फ कब्जाना बल्कि उसे अपने यहूदी लोगों से बसाना भी चाहता है, ताकि एक तरीके से इजराइल मुल्क का ही हिस्सा बन जाए। इजराइल के इस प्लान के खिलाफ सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मुल्क आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस बात नहीं की जा रही है। दरअसल इस पूरे इलाके में इजराइल की दबंगई के खिलाफ पिछले कुछ सालों से बस एक ही देश ऐसा है जो जोरदार आवाज उठाता रहा है, और वो है ईरान। उसने इजराइल से टकराने का मादा भी दिखाया है, लेकिन पिछले 1.5 साल में इजराइल ने ईरान को काफ़ी चोट दी है, काफ़ी कमज़ोर किया है। उसके जो साथी थे हमास, हिजबुल्ला और सीरिया की असद सरकार, ये सारे निस्ते-नाबूद हो चुके हैं। हिजबुल्ला बचा है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हालत में। लेकिन ईरान का एक साथी और है, यमन की हूती बागी। वो लगातार इजराइल से अपनी दुश्मनी निभा भी रहे हैं। हमास के समर्थन में 1 साल सवा साल पहले से उन्होंने रेड सी में इजराइल और अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया था। हूतियों ने समुद्र में लगातार इजराइल और उसके साथियों की परेशानी को बढ़ाया है। हूतियों के लाल सागर पर हमले के बाद अमेरिका ने यमन के इस बागी गुट के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान भी किया था। जो कमर्शियल या कार्गो जहाज होते हैं, उन पर हूतियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का भी अभियान चलाया था, लेकिन उतना कामयाब नहीं हुआ जितनी उसमें मेहनत की गई। इजराइल ने भी जुलाई और सितंबर में हूतियों को निशाना बनाकर यमन में एयर स्ट्राइक्स की थी। इन हमलों का भी हूतियों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे अभी भी ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इन हमलों से बेपरवाह अपना पूरा फोकस गोलान हाइट्स पर केंद्रित किए हुए है, क्योंकि सीरिया में असद सरकार का पतन होना इजराइल के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है, और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, और उसे रोकने वाला कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।